अगर आप भी अपने घर में चूहों के आतंक से या फिर कॉकरोच या छिपकली से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा समाधान जो बिना किसी जहरीली दवाई के आपको इन चीज़ों से छुटकारा दिला दे, मच्छर हो, मक्खी हो, कॉकरोच हो, चूहे हो या फिर हो छिपकलियाँ या फिर लाइट के आसपास घूमने वाले बहुत सारे कीड़े जिन्होंने आपके घर में रहना, खाना, सोना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया है, उनके लिए चाहे आप कॉइल्स ले आओ, चाहे रिफिल ले आओ, फिर भी वो आपका जीना मुश्किल कर रहे हैं। तो आज की ये पावरफुल रेमेडी आपको ज़रूर अपनानी है। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है और उससे भी सिंपल तरीके से इसको अपने घर में आजमाया जा सकता है। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी लेनी है काली मिर्च जिन्हें हम ब्लैक पेपर भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ काली मिर्च लेनी है आपको, करीबन 2 चम्मच के आसपास। अगर आप काउंटिंग करेंगे तो कम से कम 30 to 40 काली मिर्च होंगी, इतनी काली मिर्च आपको लेनी है। अब इन काली मिर्चों को आप इमामदस्ते में डालेंगे और कुछ चीजें और डालेंगे जो नॉर्मल हमारे घर में, हमारे किचन में होती हैं। आपको 1 भी रुपए का सामान बाजार से लाने की खरीद कर जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा। अच्छा, इसकी कम क्वांटिटी भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है मैंने इतनी काली मिर्च ली है तो आप भी ज्यादा लें, आप इसे कम भी ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं लहसुन। और लहसुन को आपने कैसे इस्तेमाल में लेना, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ ना, ऐसे झटपट से काम हो जाएगा आपका। यहाँ पर बीच में से लहसुन को हम कट कर देंगे, बिल्कुल बीच में से। इससे क्या होगा कि उसकी जो कलियों का बहुत सारे जो छिलका होता है ना, वो ऑटोमेटिकली अपने आप निकल जाता है। बहुत ही कम 1-2 पार्ट रह जाएगा छिलके का, सारा छिलका जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाता है। इस तरीके से ना लहसुन को आप बहुत आसानी से छील भी सकते हो। और जब यहाँ पर हमें इसका इस्तेमाल करना है तो हमें इसे घंटों छीलें, उसके बाद इस्तेमाल में लें, तो उससे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। तो बस इसको आपने बीच में से कट करना है और इसके एक्स्ट्रा छिलकों को हटा देना है और बाकी जो लहसुन है इसमें डाल देना है। तो इन दोनों गांठों को हम इसी तरीके से कर लेंगे और इसका छिलका जो है बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये लहसुन छीलने के लिए भी टिप बहुत अच्छी है। अगर आप लहसुन ढेर सारा छीलना चाहते हो तो उस टाइम पर ये टिप बहुत अच्छे से वर्क करती है। बस आपको इस तरीके से रगड़ना है और आपकी जो लहसुन की कलियां हैं ना, वो छिलके से अपने आप ही अलग होने वाली हैं। तो इस यहाँ पर मैं 2 गांठ का लहसुन डाल रही हूँ। जैसे कि आपने देखा काली मिर्च की क्वांटिटी काफी ज्यादा ली है, तो उसी हिसाब से आपने यहाँ पर लहसुन लेना है। अगर आपने काली मिर्च कम ली है तो आप लहसुन की मात्रा भी कम कर सकते हैं। तो बस इन दोनों चीजों को डालने के बाद में आपको इनको अच्छे से कूट लेना है इसी इमामदस्ते में। तो इसको कूट कर जब तक मैं तैयार कर रही हूँ तब तक आप प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गांव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि क्या आपने कभी होम रेमेडीज ट्राई की हैं, चाहे फिर वो चूहे हों, छिपकली हो, कॉकरोच हो या हो मच्छर मक्खियां। ये सारे ना आपके घर से बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के अपने आप चले जाएंगे। आपको कुछ ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है और कोई केमिकल वाली दवा लाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, इनसे ना कीड़े मकोड़े मर तो जाते हैं और अंदर जाके चूहे वगैरह मर जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है। साथ ही साथ बहुत ज्यादा बदबू आती है, सफाई का काम बढ़ जाता है। तो इनसे क्या होता है कि ये आपके घर से ना अपने आप चले जाते हैं, मरते बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिए इनको हमने कूट लिया है और इसे हम अलग कटोरी में निकाल लेंगे। अब इसके हम 2 पार्ट्स करेंगे, क्योंकि इसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल में लेने वाले हैं। क्योंकि दोनों ही तरीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। इससे आपके चूहे भी चले जाएंगे, छिपकली भी, मच्छर भी और कॉकरोच भी। दोनों ही तरीके इसलिए आपको अप्लाई करने हैं और एक साथ करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी कीड़े मकोड़े हैं ना, तो वो अपने आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने ली है एक नैप्थलीन बॉल, जिसे हम कपूर की गोली भी कहते हैं, जिसे हम कपड़ों में रखने के लिए यूज करते हैं। ये पूजा वाला कपूर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने जो लिया है ये कपड़ों में रखने वाली जो कपूर की गोलियां आती हैं वो है। अब इसको हम पीस कर इसी के साथ मिक्स करने वाले हैं। नैप्थलीन बॉल हम सभी जानते हैं कि इससे कपड़ों में अगर रख देते हैं तो कीड़े नहीं लगते हैं, लेकिन इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो कई बार हम हर जगह पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे बर्तन का एरिया हो गया, वहां पर हम नहीं रख सकते, लेकिन वहां कॉकरोच बहुत हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस्तेमाल में ले जिससे हमारे बर्तनों में भी स्मेल ना आए और ये कॉकरोच भी चले जाए। तो इसीलिए हमने इसमें काली मिर्च और लहसुन के साथ इसको डाल दिया है और इसे कर लेंगे हम मिक्स करने के बाद में इसमें सिर्फ 2 से 3 चीजें टोटल जाने वाली हैं, ज्यादा कुछ नहीं जाएगा और ये हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम ना 2 पार्ट्स में अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको अलग एक कटोरी में निकाल लूंगी, जिससे कि मैं इसका दूसरा यूज करने वाली हूँ, और जो बाकी इसमें बचा हुआ है
इसका हम दूसरा यूज करेंगे। तो दोनों ही तरीके आपको पूरा देखना है, जिससे कि आपको जिस चीज की नीड हो आप फिर वो कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको दोनों तरीके से ही बनानी है। अगर आपको सिर्फ मच्छरों के लिए बनाना है तो आप दूसरा तरीका ले सकते हो, आपने कॉकरोच और चूहों के लिए बनाना है तो आप दूसरा तरीका ले सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको आधी चीजें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा मिक्सचर करीब 1 चम्मच के करीब बचाया है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो यहाँ पर जो दूसरी वाली कटोरी है इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गेहूं का आटा। यहाँ पर आप गेहूं का आटा भी ले सकते हो, बेसन भी ले सकते हो, या फिर चावल का आटा ले सकते हो, जो भी, या फिर मतलब जो भी आपके घर में खाने पीने की चीज़ है आप वो ले लीजिए। कुछ नहीं है तो ब्रेड के टुकड़े ले लीजिए, उनको क्रश कर लीजिए और हल्का सा उस पर पानी डाल लीजिए। अब इसमें हमें ना इसको आटे को थोड़ा सा पतला कर लेना है, हमें इसको गूंथना नहीं है, इसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, लेकिन इतना पतला भी नहीं रखना है कि बिल्कुल बहने लगे। बस कुछ इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ना तो ये पतला है और ना ही बिल्कुल गाढ़ा है, बस इसी तरीके का मिक्सचर हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमने ये आटा मिक्स कर लिया, ये जो हमने मिक्सचर बचा कर रखा था इस मिक्सचर को हम इसी आटे में डाल देंगे। और इसका यूज कहाँ पर करेंगे, किस लिए करेंगे, वो भी मैं आगे वीडियो में डिटेल में शेयर किया है। तो देखिए इसका ना हमने मिक्सचर तैयार कर लिया। अब इसको हम साइड में रख देते हैं, ताकि जब इसका हम इस्तेमाल करेंगे तब आपको बताएंगे कि इसका इस्तेमाल आपने कहाँ पर और कैसे करना है। और जो हमने पानी भर के रखा है, आधे से ज़्यादा मिक्सचर जो हमने बचाया था उसमें हमने पानी फिल करके रख दिया है। उस पानी को अब हम ले लेते हैं। इसमें मैंने ना हल्का सा गुनगुना पानी का यूज़ किया था। अगर आप गुनगुना पानी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे 10 मिनट बाद में यूज़ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ठंडा कर रहे हैं तो करीबन 1 घंटे के लिए इसमें रहने दीजिएगा, या फिर इसे उबाल लीजिएगा हल्का सा गर्म, खौलाना नहीं है, बस हल्का सा गर्म। और इसको छान लीजिए। इससे क्या होगा कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पानी में आ जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर हल्का गुनगुना पानी का इस्तेमाल किया था। अब ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर हमारा इतना ज़्यादा पावरफुल बनकर तैयार हो गया है कि इससे मच्छर, छिपकली और कॉकरोच ये सारे अपने आप चले जाएंगे। इसके लिए आपको एक स्प्रे बॉटल लेनी है और इसको इसमें स्प्रे बॉटल में फिल कर लेना है। और स्प्रे बॉटल में फिल करने के बाद में आपने इसकी स्प्रे करनी है हर जगह पर, कोनों में, जमीन में ना कोने कोने में जरूर करिए, क्योंकि कई बार कीड़े मकोड़े हों या चूहे हों, ये सारे ना पर्दों के पीछे, कोनों में, सोफों के नीचे, अलमारी के पीछे हर जगह छिप जाते हैं। और जो नीचे का बचा है उसे मैं पोछे के पानी में डालकर पोछा लगा दूंगी, क्योंकि इसमें कई बार छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो स्प्रे बॉटल में अटक जाते हैं और स्प्रे बॉटल से निकलते नहीं है। इसलिए हम नीचे वाले पार्ट को हम हमेशा मैं पोछे की बाल्टी में डाल लेती हूँ। तो इससे मैं स्प्रे कर दूंगी सारे जहां पर भी मुझे नीड रहती है वहां पर। और जो मैंने आटे का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था, चलिए उसको दिखा देते हैं कि उसको आपने कहाँ पर यूज लेना है और कैसे यूज लेना है। तो यहाँ से हम ना थोड़ा सा पार्ट लेंगे इसमें से, और ये थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके का पार्ट लेकर आपने इसका इस्तेमाल करना है। जैसे आपके कई बार बर्तनों की जगह होती है जहां पर कॉकरोच हो जाते हैं, तो आपने वहां पर ना कहीं पर भी साइड में इसे चिपका देना है। तो इसकी गंध से ही कॉकरोच आपके इन अलमारियों में नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे ना एकदम खचाखच भरा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ना कोई कॉकरोच है ना कुछ है, कुछ नहीं है बिल्कुल। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, हम हमेशा ना मैं 10, 15, 20 दिन में कोई ना कोई रेमेडी रिपीट कर देती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरे घर में ना ये कॉकरोच हो या छिपकली हो या हो मच्छर मक्खी, ये सारे नहीं रहते हैं। अब अलमारी को हमने बंद कर दिया और साइड में जो दरवाजों के साइड में ना इन जगहों पर जरूर चिपकाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है चूहे इन छोटी छोटी जगहों पर आकर छिप जाते हैं, रुक जाते हैं, और जब उन्हें ये चीज खाने की मिलेगी तो उसे जरूर खाएंगे। और खाने के बाद उनको जो दिक्कत होगी ना, उसके बाद वो आपके घर से जरूर जाएंगे। या फिर आपका स्टोर रूम है जहां पर बहुत सारे डब्बे डब्बी रखे रहते हैं, तो वहां पर भी ना इन जगहों के चूहे हों या फिर कॉकरोच हों या छिपकली हों, ऐसी चीजें यहाँ पर छिप जाती हैं। तो इन जगहों पर भी जरूर रखिएगा। और रखने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपने अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा।